कभी सोचा है कि किसी अपराधी को सुधारने का सही तरीका क्या है? क्या उसे सजा देनी चाहिए या फिर एक सबक सिखाना चाहिए? तो चलिए आज मुगल दरबार के सबसे चतुर इंसान बीरबल की एक ऐसी ही कहानी में चलते हैं जो शायद हमें इसी सवाल का जवाब दे दे। देखिए, बीरबल सिर्फ एक मंत्री नहीं थे, वो एक तरह से मनोवैज्ञानिक थे। उन्हें पता था कि इंसान का दिमाग कैसे काम करता है, और उनकी कहानियों से हमें यही सीखने को मिलता है कि हर समस्या का हल ताकत से नहीं निकलता, बल्कि समझदारी से भी निकाला जा सकता है। तो जरा सोचिए, अगर किसी को सुधारने की ताकत हो तो क्या चुनना चाहिए, सजा या समझ? ये सवाल सिर्फ इस कहानी तक ही सीमित नहीं है, बल्कि हमारे समाज की जो न्याय व्यवस्था है ना, उसका भी एक बहुत अहम हिस्सा है। तो चलिए अब सीधा कहानी में चलते हैं। एक रोज की बात है, बादशाह अकबर का दरबार बिल्कुल शांत था कि तभी एक ऐसी चुनौती सामने आई जिसने सबको परेशान करके रख दिया। हुआ यूं कि शहर में एक ऐसे चोर का आतंक फैल गया था जो हवा की तरह आता और गायब हो जाता था। पहरेदार बेचारे थक चुके थे और बादशाह अकबर का गुस्सा तो 7वें आसमान पर था। भाई, बात अब राज्य की इज्जत पर आ गई थी। और यहीं पर दो अलग अलग सोच का टकराव होता है। एक तरफ थे बादशाह अकबर, जिन्हें फौरन न्याय चाहिए था। उनका हुक्म साफ था, चोर को पकड़ो और उसे कड़ी से कड़ी सजा दो। लेकिन दूसरी तरफ थे बीरबल, जिन्होंने एक बिल्कुल ही अलग नजरिया सामने रखा, एक ऐसा रास्ता जो सजा से नहीं बल्कि सुधार से होकर जाता। ओ बस, यहीं से कहानी में एक बहुत दिलचस्प मोड़ आता है। बीरबल ने अपनी एक अनोखी योजना पेश की, एक ऐसी योजना जिसमें लड़ाई तलवार से नहीं, दिमाग से लड़ी जानी थी। तो हुआ ये कि बीरबल की चाल काम कर गई और चोर पकड़ा गया। लेकिन जब हर कोई सजा का इंतजार कर रहा था, तब बीरबल ने कुछ ऐसा किया जिसकी किसी को उम्मीद ही नहीं थी। उन्होंने चोर को जेल की कालकोठरी में नहीं डाला, बल्कि उसे सीधा बादशाह के सामने ले आए। बीरबल ने चोर से साफ साफ कहा, मैं तुम्हें एक ऐसा सबक सिखाने जा रहा हूं जो तुम अपनी पूरी जिंदगी याद रखोगे। अब सुनिए, ये कोई धमकी नहीं थी, ये जिंदगी बदलने का एक वादा था। बीरबल का जो सबक था वो बस 2 सीधे साधे नियमों पर टिका था, लेकिन इन नियमों में किसी भी इंसान को बदलने की ताकत थी। पहला नियम, आज से तुम सिर्फ और सिर्फ सच बोलोगे। और दूसरा, तुमने जो कुछ भी चुराया है वो सब उसके असली मालिक तक पहुंचाओगे। ये सिर्फ शर्तें नहीं थीं, समझिए कि ये एक नए जीवन की शुरुआत थी। तो सवाल ये है कि क्या बीरबल की ये अनोखी तरकीब काम आई? चलिए देखते हैं कि कैसे इन 2 आसान से नियमों ने एक शातिर चोर की पूरी जिंदगी ही बदल कर रख दी। जब भी उस चोर का मन चोरी के लिए ललचाता, बीरबल उसे बस एक ही बात याद दिलाते थे, सच बोलना तुम्हें इज्जत दिलाएगा और चोरी सिर्फ बेइज्जती। ये एक मामूली सा वाक्य था, पर ये सीधा उस चोर के दिल में उतर गया। उसे पहली बार महसूस हुआ कि असली दौलत सोना चांदी नहीं बल्कि इज्जत होती है। बीरबल के गाइडेंस में उस चोर को पहली बार अपनी जिंदगी का असली हिसाब किताब समझ आया। उसे ये एहसास हुआ कि चोरी से जो थोड़ा बहुत धन मिलता है वो उस सम्मान और मन की शांति के सामने कुछ भी नहीं है जो वो खो रहा था। हाँ, ये बदलाव रातों रात नहीं आया। बीरबल ने उसे लोगों की सेवा करने के काम में लगा दिया। उसने चोरी का सारा सामान लौटाना शुरू कर दिया। और फिर सच में एक चमत्कार हुआ। बस 1 साल के अंदर जो शहर का सबसे बदनाम चोर था, वही शहर का सबसे इज्जतदार नागरिक बन गया। इस बदलाव का असर ये हुआ कि उसने न सिर्फ चोरी की आदत हमेशा के लिए छोड़ दी, बल्कि शहर के लोगों का भरोसा और सम्मान भी जीत लिया। अब वो बीरबल की बुद्धिमानी का एक जीता जागता सबूत था। लेकिन रुकिए, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। अब बीरबल का सबसे बड़ा इम्तिहान बाकी था। उन्हें बादशाह अकबर को ये यकीन दिलाना था कि उनकी ये अनोखी तरकीब सच में काम करती है। बादशाह अकबर की आंखों में अब भी थोड़ा शक था। उन्होंने बीरबल से पूछा, बीरबल, तुमने उसे सजा तो दी नहीं, इस बात की क्या गारंटी है कि वो फिर से चोरी नहीं करेगा? ये सवाल ऐसा था जिसका जवाब देना आसान नहीं था। इस पर बीरबल ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, महाराज, सजा डर पैदा करती है, लेकिन बुद्धि और समझ से दिया गया सबक जिंदगी भर याद रहता है। और यही जवाब इस पूरी कहानी का निचोड़ है। बादशाह अकबर के पास कहने को कुछ नहीं था।
उन्होंने अपनी आंखों से देखा था कि कैसे बीरबल ने एक अपराधी को एक अच्छा इंसान बना दिया। उन्होंने सीखा कि असली न्याय सजा देने में नहीं, बल्कि किसी की जिंदगी बदलने में है। तो इस कहानी का हमारे लिए क्या मतलब है? हम इससे क्या सीख सकते हैं? देखिए, सजा डर पैदा करती है और डर की उम्र ज्यादा लंबी नहीं होती। लेकिन जब कोई इंसान समझदारी से कोई सबक सीखता है ना, तो वो बदलाव हमेशा के लिए होता है, क्योंकि वो बदलाव डर से नहीं, दिल से आता है। और हम सब इसी सवाल के साथ रह जाते हैं, न्याय का असली मकसद क्या होना चाहिए? बदला लेना या फिर किसी को सुधार कर समाज को बेहतर बनाना? बीरबल की ये कहानी आज भी हमें सोचने पर मजबूर करती है।